नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है साथियों आपका अपने परिवार RPRS। आज की इस क्लास में साथियों महाराणा प्रताप पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे A to Z। पूरा महाराणा प्रताप का जो विवरण है साथियों अच्छी तरह से लिखा है, उसके बाद पढ़ेंगे, इसके बाद पूरा लिखेंगे और पढ़ेंगे। अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो सबसे बेस्ट है, और पहले से अगर पढ़ा है तो रिविजन हो जाएगा। और स्टार्ट करते हैं अपनी महाराणा प्रताप की। एक ही क्लास में सब कुछ कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करें महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का बचपन का नाम साथियों किक्का था। क्या था? किक्का। जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ के अंदर जो कुंभलगढ़ में बादल महल है उसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। कब? 9 मई 1540 को हुआ था। माता का नाम जयवंताबाई सोनगरा थी। पत्नी थी अजब दे पंवार और पिता थे उदय सिंह जी। महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था? उदय सिंह जी। महाराणा प्रताप का पहला राज तिलक गोगुंदा में हुआ था। किस जगह? गोगुंदा में हुआ था। कृष्णदास चुड़ावत ने राज तिलक किया था 28 फरवरी 1572 को। यहाँ पे देखो 1572 से 1597 में महाराणा प्रताप का राज्यकाल है, जो कि 25 वर्ष है। 28 मई 1572 को पहला राज तिलक होता है। दूसरा यानी विधिवत राज तिलक किस जगह होता है? कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है। और इस जो दूसरा राज तिलक हुआ विधिवत, उसमें मारवाड़ का जो चंद्रसेन राजा था महाराणा प्रताप के समकालीन, यानी मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन को कहते हैं, और प्रताप का अग्रगामी भी राव चंद्रसेन को कहते हैं, ये मौजूद था दूसरे में। अब बात करें, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे थे, जो लगभग सभी को याद है। इसका सूत्र है जम्मा बांटो, सभी को याद है। ये रिवीजन हो जाएगा आगे, बहुत ही अच्छा कंटेंट है साथियों। जलाल खां कोच्चि कब आया था? 1572 में। उसके बाद मान सिंह भगवंत दास टोडरमल 1573 में आए थे ये तीनों। ये साथियों नॉर्मल परिचय एक बार और देख लेते हैं। 9 मई 1540 को जन्म होता है कुंभलगढ़ में। माता जयवंताबाई, पत्नी अजब दे पंवार, पिता उदय सिंह जी। बचपन का नाम किक्का। कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में जन्म हुआ। और पहला राज तिलक गोगुंदा में 28 फरवरी 1572 को। 25 वर्ष तक राज किया था महाराणा प्रताप ने। कितने वर्ष? 25 वर्ष। 72 से 97 तक 25 वर्ष। और दूसरा कुंभलगढ़ में राव चंद्रसेन मौजूद था। जलाल खां, मान सिंह, भगवंतास और टोडरमल, ये 4 राजदूत थे। इसके बाद जो जानकारी है साथियों, अब वो आगे पढ़ते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध साथियों, अब आगे बढ़ते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को होता है। महाराणा प्रताप वर्सेज अकबर के बीच होता है। अब अकबर के सेनापति कौन थे? मान सिंह और आसफ खां, ये अकबर के 2 सेनापति थे। बात करें अपने महाराणा प्रताप, जो वीर योद्धा है, जिसका नाम लेने से जुनून पैदा होता है साथियों, उसमें महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे कृष्णदास चुड़ावत कहाँ के थे? सलूम्बर के कृष्णदास चुड़ावत। शमशाह तोमर ग्वालियर का था। हकीम खां सूरी अफगान का था, जो कि एक मुस्लिम सेनापति था महाराणा प्रताप का। पुंजा भील महाराणा प्रताप के साथ था। इसके अलावा मान सिंह जो झालामान थे वो महाराणा प्रताप के साथ थे। इतने महाराणा प्रताप के सेनापति थे साथियों। जिसमें अगर झालामान की बात करें तो उसने जब महाराणा प्रताप का चेतक घायल हुआ था, तो महाराणा प्रताप चेतक को लेकर युद्ध से बाहर चले गए। तो उस समय महाराणा प्रताप का साथियों राज मुकुट झालामान ने धारण किया था। किसने? झालामान ने। अब याद रखना साथियों, यहाँ पे झाला विद्या भी पढ़ते हैं हम। वो विद्या राणा सांगा का मुकुट धारण करता है खानवा के युद्ध में, जो कि 1527 में। और झालामान ने कब किया था? महाराणा प्रताप के युद्ध में। इसका इस तरह से याद रख सकते हैं, बी पहले आता है अंग्रेजी के अक्षर में, एम बाद में आता है। तो बी यानी विद्या ने पहले धारण किया 1527 में, एम यानी मान सिंह ने बाद में धारण किया झालामान। उसके बाद अगर मेहत्तर खां की बात करें साथियों, कौन? मेहत्तर खां। इसने हल्दी घाटी के युद्ध में झूठी अफवाह फैलाई थी कि अकबर आ रहा है, जिससे अकबर की सेना डटी रहे। किसने? मेहत्तर खां ने अकबर के आने की झूठी अफवाह फैलाई थी। उसके बाद अगर चेतक की बात करें, चेतक घायल हो गया। महाराणा प्रताप चेतक को लेकर बाहर कहाँ पहुंचे थे? बलीचा राजसमंद में पहुंचे थे, जिस जगह चेतक का देहांत हुआ, और उसी जगह चेतक का छतरी बनी हुई है। किस जगह? बलीचा राजसमंद में। अब बात करेंगे साथियों कि हल्दी घाटी के युद्ध को किस कवि ने, किस विद्वान ने, किस नाम से संबोधित किया। तो चलो देखते हैं उसकी ओर। तो साथियों, अब जो हल्दी घाटी का युद्ध है उसको किस कवि ने, किस इतिहासकार ने, किस नाम से संबोधित किया, वो चीज़ पढ़ते हैं। तो अगर बात करें अबुल फजल की, जो कि साथियों हल्दी घाटी के युद्ध को खा गया। अबुल फजल क्या कर गया? खा गया। तो इसने कहा खमनोर का युद्ध। अबुल फजल हल्दी घाटी के युद्ध को खा गया, इसलिए इसने क्या कहा? खमनोर का युद्ध कहा। बात करें बदायूनी, ये तो गूंगा था साथियों। बदायूनी क्या था? गूंगा था। तो इसने क्या बोला? गोगुंदा का युद्ध बोला। और बात करें कर्नल जेम्स टोड की, ये तो मेवाड़ में थमा था, इसलिए इसने थर्मोपोली का युद्ध कह दिया। जेम्स टोड ने मेवाड़ में थमा, इसलिए क्या बोला? थर्मोपोली का युद्ध।
और आदर्शी श्रीलाल वात्सव ने सबसे बड़ा नाम दिया बादशाह बाग का युद्ध, जो कि साथियों आपने कई जगह नहीं पढ़ा होगा, कई बुकों में भी नहीं मिलता है। ये जो नया नाम है वो आपको मैं बता रहा हूँ, गहन से गहन अध्ययन करेंगे। आदर्शी श्रीलाल वात्सव ने बादशाह बाग का युद्ध कहा था। किसका? बादशाह बाग का युद्ध कहा था। एक बार और देख लो, अबुल फजल ये खा गया खमनोर का युद्ध, बदायूं में गूंगा था इसलिए गोगुंदा का युद्ध, कर्नल जिम स्टोड मेवाड़ में थमा इसलिए थर्मोपोली का युद्ध, और आदर्शी श्रीलाल वात्सव ने बादशाह बाग का युद्ध कहा था। साथियों हम आगे महाराणा प्रताप के बारे में अध्ययन करते हैं, तो एक बार वीडियो को पॉज कर ले। साथियों अब पढ़ते हैं जो कि कुंभलगढ़ का युद्ध, हमने कई बार पढ़ा है। कुंभलगढ़ का युद्ध यानी शाहबाज खान था जिसने 3 बार आक्रमण किया था महाराणा प्रताप पर, 1577, 1578 और 1579 में। किसने? शाहबाज खान ने, जो कि कुंभलगढ़ के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद एक शेरपुर की घटना हुई थी। यह घटना हुई थी कि साथियों अमर सिंह था जो महाराणा प्रताप का पुत्र था, उसने रहीम खान की, रहीम जी यानी रहीम खान की जो बेगमा थी, जो अकबर का सेनापति था, उसकी बेगमों को गिरफ्तार किया था। उन बेगमों को अकबर की जो बेगमें रहीम खान की सेनापति की बेगमें थी, उनको अमर सिंह ने गिरफ्तार कर लिया। साथियों उसे महाराणा प्रताप ने सह सम्मान वापस लौटाया था। इसे शेरपुर की घटना कहते हैं। उसके बाद हुआ था साथियों दिवेर का युद्ध। किसका युद्ध हुआ था? दिवेर का, जो कि कब होता है? 1582 में होता है दिवेर का युद्ध। काफ़ी बार ये एग्जाम में आया है। इसे अमर सिंह, इसे सुल्तान खां जो दिवेर के युद्ध में मुगल सेनापति था, उसको अमर सिंह ने एक भाले से चीर कर मार दिया था साथियों, यानी घोड़े सहित उसकी स्टेच्यू बनाती थी। तो अमर सिंह ने सुल्तान खां को मारा था दिवेर के युद्ध 1582 में। मेवाड़ का मैराथन, कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। और प्रताप के जो हाथी है उसके राम प्रसाद और लोना प्रताप का हाथी था, और अकबर का हाथी मर्दाना और गजमुगुत था। अब आगे की कहानी पढ़ते हैं। अब बात करते हैं साथियों चाउंड की, जो कि महाराणा प्रताप की राजधानी चाउंड 1585 में बनी थी। कब बनी थी? 1585 में महाराणा प्रताप ने चाउंड को अपनी राजधानी बनाया था, जो कि मेवाड़ की राजधानी 1615 तक रही थी, यानी अमर सिंह तक चाउंड मेवाड़ की राजधानी रही। और चाउंड से ही मेवाड़ चित्रकला शैली प्रारंभ हुई थी, और उसका प्रमुख चित्रकार था नासिरुद्दीन। चाउंड से मेवाड़ चित्रकला शैली प्रारंभ हुई, उसका प्रमुख चित्रकार कौन था? नासिरुद्दीन था। 1615 तक अमर सिंह फर्स्ट के शासनकाल तक मेवाड़ की राजधानी चाउंड रही थी। 12 वर्ष तक महाराणा प्रताप की राजधानी रही। ये क्वेश्चन आया था इसलिए लिखा है साथियों। इसका आंसर इस तरह से हो गया कि महाराणा प्रताप ने 1585 में राजधानी बनाया और 1597 में देहांत हुआ। तो 85 से 97 यानी 12 वर्ष तक महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चाउंड रखी थी। यहाँ से मेवाड़ की नहीं हटी थी। उसके बाद महाराणा प्रताप जी का स्वर्गवास हो गया था, और 57 वर्ष उनका जीवन काल, यानी 1540 से 97 तक जीवन काल, और 25 वर्ष तक महाराणा प्रताप ने राज किया था, 1572 से लेकर 1597 तक। ये पूरी कहानी साथियों इस एक क्लास में कवर किया। कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। और आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। एक चीज़ भूल गया था साथियों कि महाराणा प्रताप की मृत्यु, आपको जो स्वर्गवास हुआ था वो कब हुआ? वो 19 जनवरी 1597 को हुआ था। और महाराणा प्रताप जी की छत्री बारडोली चित्तौड़गढ़, बारडोली उदयपुर में महाराणा प्रताप जी की छत्री है, और मृत्यु या स्वर्गवास 19 जनवरी 1597 को हुआ था साथियों। ये इतना जो महाराणा प्रताप का था सब कुछ कवर किया, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसमें इतना ही।